हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग। आज हम लोग सीटेट सितंबर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरने का प्रोसेस पूरा करेंगे, जो कि दिसंबर में होता था, बट इसे एनटीए के द्वारा चेंज करके अब सितंबर में लागू किया गया, यानी कि अब इसका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। फॉर्म एप्लीकेशन भरने का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में आपको क्लियर दिखेगा। लास्ट डेट इस फॉर्म का है 10 जून 2026 और लास्ट डेट पेमेंट का भी है 10 जून 26, यानी कि एक्स्ट्रा डेट इसमें नहीं मिलेगा आपको। करेक्शन अगर आपके फॉर्म में होता है तो 15 से 18 जून तक करेक्शन होगा और एग्ज़ाम डेट इसका क्लियर है 6 सितंबर को। बाकी जो एडमिट कार्ड है वो आपको 1 तारीख के बाद सिटी शो करना स्टार्ट कर जाएगी और कुछ दिन पहले इसका अपडेट आ जाएगा, यानी कि एडमिट कार्ड ही आपका आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके एग्ज़ाम सेंटर पे जा सकते हैं। फ़ीस की बात करते हैं तो पेपर 1 में अगर हम आते हैं तो जनरल और ओबीसी उन दोनों का फ़ीस आपको 1000 पड़ेगा और अगर SC ST PWD है तो 500 रुपये, और अगर बोथ पेपर आप भरते हैं जनरल ओबीसी में तो 1200 रुपये, और वहीं SC ST PWD में भरते हैं तो 600 रुपये। पेमेंट मोड आपका सारा है इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS। इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है UPI का, जो कि इसमें डाला हुआ है। आप UPI से भी इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बारकोड जनरेट करके या तो UPI ID डाल करके। एज का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता ही होगा लेवल 1 के लिए यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए 12th प्लस DLED का ज़रूरत होता है, और लेवल 2 यानी कि 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd या BELED क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी आपको सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो कि नीचे डिटेल में आपको नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। बाकी आप ध्यान रखें, लेवल 1 या लेवल 2 भरते समय याद रखिएगा, लेवल 1 डिप्लोमा, लेवल 2 डिग्री के लिए है। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे देखिए फर्स्ट में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग ओपन करते हैं इसको, और चेक शॉर्ट नोटिस भी है, फरवरी नोटिफिकेशन भी है, ऑफिशियल वेबसाइट भी है, सब कुछ है यहाँ पे। बट हम लोग सीधा चलते हैं फॉर्म की ओर और फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं सीटेट के। ऊपर में देखिए जहाँ दिसंबर 2026 लिखा हुआ रहता है, वहाँ अभी हम लोग को दिसंबर 2026 की जगह पे सितंबर 2026 शो कर रही है। नीचे में देखिए 3 ऑप्शन है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, इसमें आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी सीटेट के बारे में। और अगर आपको इसमें कोई भी जानकारी चाहिए जैसे DLED है, BEd है, वो सब आपको इस ब्रोचर में मिल जाएगा। अब हम लोग सीधा फॉर्म की ओर बढ़ते हैं, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में करेंगे तो फिर से वही नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। फिर इंस्ट्रक्शन में आते हैं, नीचे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, लेफ़्ट साइड में चेक बॉक्स है, उसको टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल्स आपको फॉर्म में फिल करनी है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, कभी भी आपको अगर फॉर्म फिल करनी है तो आपको 10th के बेसिक पे, यानी कि 10th के मार्कशीट में जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम या मदर्स नेम है, आपको उसी आधार पे फॉर्म भरना है। और वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए सीटेट वालों ने रिपीट कर दिया है कि जो भी डिटेल्ड आपके 10th के मार्कशीट में है या सर्टिफिकेट में है, उसी डिटेल को आपको यहाँ पर फुलफ़िल करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, तो कैंडिडेट नेम हम लोग अपना 10th का मार्कशीट के अनुसार भर लेंगे देख करके। फादर्स नेम है, फादर्स नेम भी देख लेते हैं। उसके बाद है मदर्स नेम, मदर्स नेम को भी फिल कर लिया जा रहा है। मेरे सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं ये पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया हमारा, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप पैन, आधार, DL कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी अदर डॉक्यूमेंट करके हम लोग यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारा एक ID है। फिर नीचे की ओर आता है, फिर से यहाँ पे कंफर्म डिटेल्स है। कंफर्म डिटेल्स में हम लोग सेम वही चीज़ डालेंगे जो ऊपर डाला है, जैसे कि नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा हम लोग को एडिट जो ऊपर में फिल किया है हमने, वही चीज़ नीचे भी रिपीट फिल करना है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ भर लेता हूँ। उसके बाद कंफर्म जेंडर, चलिए जेंडर सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे आता है एड्रेस का ऑप्शन। एड्रेस के ऑप्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कैटेगरी से है, जैसे OBC है, SC है, ST है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैटेगरी का ही आपको यहाँ पे फॉर्म डिटेल करना है। जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको 2 ऑप्शन आएगा, एक प्रेजेंट एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। जैसे अभी हम लोग जो फिल कर रहे हैं वो परमानेंट एड्रेस है, यानी कि अगर आपका OBC है तो OBC आपको परमानेंट एड्रेस के हिसाब से ही आपको फिल करना है ऊपर वाले सेक्शन में। ठीक है, और उसी के अनुसार से आपको डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ सिलेक्ट करना है।
अब नीचे में आते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, आपका एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी फुल ना हो, ये चीज़ आप पहले से मेक श्योर हो जाए, क्योंकि फॉर्म भरने का सबसे लास्ट ऑप्शन में आता है ईमेल का वेरिफिकेशन। तो इसलिए ईमेल कई लोगों का फुलफ़िल होता है, जिसकी वजह से उसमें मेल नहीं आ पाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेल आपका खाली हो। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो, जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया है परमानेंट एड्रेस का फिर से, यानी कि सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। तो इसमें थोड़ा सा स्विच करेंगे, ऊपर में प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, नीचे में परमानेंट एड्रेस। जो ओबीसी में एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में, बस यही ध्यान रखना है आपको। ये आपका SC ST जो भी है। पासवर्ड में आपको बनाना है अल्फ़ाबेटिकल न्यूमरिक, इस तरह से मर्ज करके बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, ठीक है। अब पासवर्ड डालने के बाद सारा सिक्योरिटीज़ क्वेश्चन फिल करने के बाद फॉर्म को अच्छे से फिर से रीचेक कर लिया जाता है। तो चलिए हम लोग नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप और गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, ये सारा अच्छे से मैच कर लेंगे जो भी फुलफ़िल किए हैं। उसके बाद नीचे की ओर बढ़ते हैं। चलो सही है, ये सब भी हमारा डिटेल, एड्रेस हो गया या कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे एड्रेस हमारा हो गया, या इनका एक ही एड्रेस है दोनों में। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब सही है। चलो इसको कंफर्म कर दिया जाए। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलेगा दो, वो दोनों चेक बॉक्स में आपको टिक आउट करना है। उसके बाद नीचे में आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड OTP करना है। जैसे ही सेंड OTP हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, और वही OTP हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। तो चलिए हम लोग नंबर में चेक कर लेते हैं जो हमारा OTP आया है। चलिए OTP आ गया, इसको फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ये क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है। इस एप्लीकेशन नंबर को आप पहले नोट कर लीजिएगा, ऐसे ये मैसेज और मेल दोनों पे आ जाता है। अगर नहीं आता है बाय द वे तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए नेशनलिटी चूज़ करते हैं। कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी मेन जो मैंने आपको बताया था OBC है या SC ST है, जो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो नीचे में इंफॉर्मेशन है उसको फिल करेंगे। अगर PWD है तो येस है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो डालिए, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड करके कैप्चा डाल के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पेज यही है, पेपर। पेपर यहाँ 1 हो गया आपका DLED के लिए, पेपर 2 हो गया आपका BEd के लिए। तो हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं जो हमारा है। इसमें देखिए हमारा सेकेंड नंबर कॉलम होगा एटलीस्ट 50% मार्क्स वाला, जो कि UG या PG कोई भी होगा, तो वो हमारा फुलफ़िल यहाँ पे कर रहा है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर से, ये नंबर जो है आपको एकदम बारीकी से सिलेक्ट करना होगा, इसलिए इसके अंदर जितने भी कॉलम दिए हुए वो सबको आप बारीकी से पढ़ के जो आप एलिजिबल है वही भरें। अब यहाँ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में जो आपका है सोशल साइंस या साइंस, वह मैथ साइंस या सोशल साइंस जो है आप सेलेक्ट करिए। DLED है तो फर्स्ट सेलेक्ट करिए, अगर BEd है तो सेकेंड। उसके बाद कैप्चा भर के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हमने BEd भरा है तो यहाँ पे BEd का डिटेल मांगेगा। अगर हमने DLED फिल किया है तो यहाँ पे हमारे से DLED का ये मांगा जाएगा, डिटेल्स मांगा जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं। हमारा तो यहाँ पे BEd का केस है, डिग्री इन एजुकेशन लिखा हुआ है, यानी कि BEd है। तो BEd हमारा पास आउट ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारा यूनिवर्सिटी था। यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी ही डालना है या आप सिर्फ कॉलेज ही डालना है, तीनों में से कोई भी एक आप इसमें फिल कर सकते हैं, जो भी आपका लिस्ट में मिलता है। अगर नहीं मिलता है लिस्ट में तो आप अदर करके भी अलग से फिल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे मैच हो गया तो हम यहाँ डाल दे रहे हैं, परसेंटेज हो गया। टोटल मार्क्स हम देख लेते हैं मार्कशीट में हमारा कितना है। चलिए टोटल मार्क्स हमारा है 1450 और ऑब्टेन मार्क्स है हमारा 935। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको इंस्टीट्यूट का पिन कोड पता नहीं है तो आप इसको कॉपी करके यानी कि गूगल से सर्च कर लीजिए। तो हमारा इसमें पिन कोड नहीं लिखा हुआ है तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। हाँ यही कॉलेज है, मेजर F.A. सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हाँ ठीक है, हरियाणा का है। पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं 127041। ठीक है, कैप्चा डालते हैं 72915N। एक बार फिर से पिन कोड मिला लेते हैं 127041। चलिए सही है।
आगे बढ़ते हैं। कुछ छूट गया लगता है, हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए फिर से एक बार कैप्चा डाल लेते हैं। वो शायद लोड नहीं हुआ था कोर्स स्ट्रीम उस टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे है फ़ोटो सिग्नेचर। तो फ़ोटो यहाँ पे आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन करके रख लेना है। मैंने रखा हुआ है, मैं उसी को अपलोड कर दे रहा हूँ। ओरिजिनल साइज़ में भी आप अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं। सिग्नेचर भी यहाँ पे ओरिजिनल पे करके अपलोड करता हूँ। अपलोड हो गया दोनों सक्सेसफुल। अब यहाँ पे कैप्चर डाल लेते हैं। कैप्चर डालने के बाद 7 नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे हमारा क्या है, पूरा का पूरा फॉर्म जितना हम लोगों ने अभी शुरू से लेकर के 5 नंबर पेज तक फिल किया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिशन तक, वो सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि एक बार बारीकी से ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से डिटेल में चेक कर लेना, ताकि कुछ गलती ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको करेक्शन करना पड़े। इन केस अगर कोई गलती होती है तो आप करेक्शन करें, बट मेक श्योर हो जाए कि आपको करेक्शन करने की नौबत ना आए। इसलिए इस प्रीव्यू पेज को एकदम बारीकी से चेक करते हुए, एक एक लाइन, एक एक स्पेलिंग को अच्छे से मैच करते हुए, मार्कशीट को वेरीफाई करते हुए, सब कुछ डिटेल में मिला करके, फ़ोटो साइन चेक करके, और सारे बॉक्स में टिक आउट कर देना है जितने भी बॉक्सेस आपको नीचे दिख रहे हैं। तो हमने तो सारा चेक कर लिया है। अब मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा फॉर्म हो गया यहाँ पे फाइनल सबमिट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ईमेल का कंफर्मेशन आएगा। अब यहाँ पे लास्ट में ईमेल पे एक कोड जाएगा, तो हम लोग डालते हैं कैप्चा को पहले। ये चला गया। अब ईमेल को चेक किया जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि मेल में, हमारे प्राइमरी मेल पे ओटीपी नहीं आ पाता है, स्पैम में चला जाता है, तो आप वो देख लीजिएगा एक बार। ओके करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना। ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पे मोड बहुत सारा है, आपको टेंशन नहीं लेना है, किसी पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यूपीआई का भी ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, वहाँ पे नहीं दिख रहा था यूपीआई का ऑप्शन, बट यूपीआई का ऑप्शन इसमें डाला हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग यूपीआई का ही ऑप्शन ट्राई करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आसान है। डेस्कटॉप पे आराम से बारकोड जनरेट हो जाएगा, हम लोग अपने स्कैनर से डायरेक्ट स्कैन करके इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बारकोड जनरेट कर दिया है। अब इसे पेमेंट करता हूँ। चलिए पेमेंट हो गया। अब ये कन्फर्मेशन पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे। अब ये सारा का सारा फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सेकंड वाले कॉलम पे क्लिक करके। ये हो गया डाउनलोड डन सक्सेसफुली। अब फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका सेम कॉपी हमारे मेल पे आ जाएगा। इनफैक्ट मेल पे कॉपी आने में थोड़ा समय लगता है, बट वो आ जाएगा, ठीक है। फिर भी इस पीडीएफ में जो ये पीडीएफ डाउनलोड हुआ है, उस पीडीएफ को हम लोग डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेंगे, और या तो आप चाहे तो इसको सेव करके भी कहीं पे रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे प्रिंट निकाल के रख लें। धन्यवाद।